अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मौजू दरमियान में जाके ख़ुद ही खुल जाएगा, लेकिन आपको एक दो छोटी छोटी एक ताज़ा ज़मानों की कहानी और एक थोड़ी सी पुरानी क्लासिकल जो आप सारों के जहन में भी होगी, वहाँ से बात शुरू करते हैं। एक शराबी के बारे में सुना था कि उसको बहुत नाज था कि वो एक सिप लेके बता सकता है कि ये जो शराब है ये किस ब्रांड की है, कौन सी कंपनी की है। तो उसकी जब ज़्यादा शोहरत हुई तो एक दिन उसके दोस्तों ने उसको इकट्ठा करके बिठाया और उन्होंने कहा आज शर्त लगा के फिर देखते हैं। तय ये हुआ कि वो जो जो ब्रांड बताता जाएगा हर ब्रांड पे उसको 1000 रुपया दिया जाएगा जीत जाने के इनाम में। लेकिन अगर वो हार गया कि कोई ब्रांड वो ना बता सका तो उससे 10,000 लिया जाएगा। तो ये कह के तो पर्दे के पीछे उन्होंने पैक बनाने शुरू किए, ला के वो एक घूंट ही डालते थे, वो एक सिप लेता था और बताता था कि ये फ़लाँ ब्रांड है। फिर इसी तरह और 1000 रुपया उसकी जेब में डाल दिया जाता। फिर वो दूसरा आता, वो एक सिप देता, तो इसी तरह उसने कोई 10-15 ब्रांड एक एक मिनट में बताता गया। वो जो पीछे तैयार कर रहा था उसके लिए गिलास, उसको शरारत सूझी और उसने सादा पानी गिलास में डाल के तो उसको भेज दिया। उसने उसका सिप लिया, सिप लेके तो पच पच करके तो चखता रहा उसको। फिर तंग आके उसने एक सिप और लिया और जब फिर उसको सोचता रहा, कोई समझ नहीं आई, तो जेब में हाथ डाल के उसने 10,000 रुपये निकाले। उसने कहा जी मैं शर्त हार गया, ये 10,000 रुपया पकड़ें, लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि ये जिस भी कंपनी की शराब है वो कंपनी चलती नज़र नहीं आती मुझे, क्योंकि इसमें शराब वाली बात कोई नहीं है। तो इसके बाद आप अगली कहानी वो सुन लें, अभी ये रिलेट हो जाएंगी बात जब आगे बढ़ेगी। कि वो आपने सब ने बचपन में पढ़ा होगा कि वो भेड़िया आया, वो पानी पी रहा था, उधर से बकरी का बच्चा मेमना था, वो पानी पी रहा था। थोड़ी देर बाद भेड़िए को ज़ाहिर है गुस्सा आ गया, उसको तो खाने के लिए, उसको खा जाने के लिए बल्कि कोई जवाज़ चाहिए था, कोई वजह चाहिए थी। तो उसने कहा ये तुम पानी गंदा कर रहे हो, मैं पी रहा हूँ। तो उसने कहा जी पानी हज़रत आपकी तरफ से आ रहा है, मैं तो उल्टा आपका जूठा किया हुआ पी रहा हूँ। तो उसने कहा इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम मेरे साथ आर्गू करते हो। और वही फिर अगली कहानी वही सारी। अब इसकी जो ज़रूरत पेश आई आप सारों को ये दो बातें बताने की, वो एक आज पहुंचा है हमारे तक पैमरा का नोटिफिकेशन, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का पूरे तुझको एहतशाम के साथ और रख रखाव के साथ जो ब्यूरोक्रेटिक एक्रोबेट्स होते हैं उसके मुताबिक लिखा गया है। ये 28 मई 2020 का ये नोटिफिकेशन है जो ऑल रीजनल अपना जनरल मैनेजर्स को और सारे इंचार्ज और रीजनल ऑफिसेज जो हैं उनको दिया गया है। और उन्वान इसका लगाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल चैनल्स। तो उसके बाद कहते हैं कि दिस ऑफिस हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम बिन receiving numerous complaints against distribution of illegal channels, especially Ahmadiyya channels including MTA, MTA1 और आगे वो सारा उनके सारी तफसील दे के, यानी स्पेशली और मिसाल के तौर पर इलीगल चैनल्स की डेफिनेशन के तौर पर उसको कैटेगराइज करने के लिए अहमदिया चैनल्स के अलावा और कोई लफ्ज़ पूरे पेज की नोटिफिकेशन में या इस सर्कुलर में मौजूद नहीं है। और उसके बाद है कि इसको हम आपका इक्विपमेंट कन्फिस्केट कर लेंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल करना और दिस एंड दैट और कॉपी टू फलां फलां फलां। ये गर्दिश कर रही थी ये चीज़ और सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है। तो इसके साथ ही किसी दोस्त ने कुछ लिखा और उसमें उन्होंने एक बिल्कुल सादा अंदाज में बात करते हुए कहा कि ख़ुद सारे के सारे कौमी चैनल्स पर बैठकर सरेआम तमाम जो बड़े मीडिया चैनल्स और मीडिया हाउसेस के एंकर्स हैं वो जमात अहमदिया के ऊपर जो मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं और हेट स्पीच भी कर रहे हैं, नफ़रत अंगेज़ मटेरियल को भी प्रमोट कर रहे हैं, नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और गद्दार वतन और पता नहीं जो मुंह में आता है वो कह रहे हैं। और वो सारे के सारी बातें जो हैं वो पैमरा रूल्स एंड रेगुलेशंस की वाज़े और सरी खिलाफ वर्जी हैं। उसके ऊपर ना पैमरा को ख्याल आया है, ना उसकी कोई शिकायत हुई है, शिकायत हो रही है। बल्कि एक जगह एक दिन तो पूरा कहा गया कि ये जो आज फेडरल मिनिस्टर्स ने आके बात की है नदीम मलिक के प्रोग्राम में,
तो ये हेट स्पीच के ज़मरे में आता है। पैमरा रेगुलेशंस की इस रेगुलेशन की पढ़ा हमने खुद के नंबर फ़लाँ की, नंबर फ़लाँ की, नंबर फ़लाँ की, इस की वो वायोलेशन है। कोई सवाल नहीं पैदा हुआ, कोई इशू नहीं उठा, किसी ने कोई बात नहीं की, किसी जनरल मैनेजर को ये ख्याल नहीं आया, किसी डायरेक्टर जनरल पैमरा के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि ये ज़्यादती हो रही है, क्योंकि पानी भेड़िए की तरफ से आ रहा है, पीने वाला मेमना है, लेकिन वो अक्सरियत वाला जो भेड़िया है उसने जब चाहे ये कहना है कि तुम पानी गंदा कर रहे हो, यू आर इलीगल, आपके चैनल्स इलीगल हैं। अच्छा, अब इलीगल मटेरियल जो होता है उस पर मतलब पूछा तो जा सकता है ना कि इलीगल क्या होता है भाई। इलीगलिटी की डेफिनेशन इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी लचकदार नहीं है कि जिस वक्त आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, यानी आपकी ज़ाती नापसंद और पसंद, या फिर आपका जो किसी ख़ास दौर या किसी ख़ास लम्हे में आप चाहते क्या हैं, आपका एजेंडा क्या है, आपको सूट क्या कर रहा है, इसके साथ लीगैलिटीज़ और इलीगैलिटीज़ की डेफिनेशंस चेंज नहीं हुआ करती। सादा सा एक सवाल है कि ये MTA इस वक्त दुनिया के हर बर्रे आज़म के हर ख़ित्ते में 8 इसके मेजर चैनल आउटलेट्स हैं जो, और तकरीबन 7-8 ज़ुबानें, हर जगह देखा जा रहा है, हर जगह ये डिसेमिनेट हो रही है इसकी इन्फॉर्मेशन। वजह क्या है कि यूनानिमसली आप यानी बाकी तो छोड़ दें कि चलें, आप कहते हैं कि जो वो जिन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के तो ये एजेंट हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं मुसलमान मुल्क हैं। मलेशिया आपका बड़ा ज़िम्मेदार किस्म का मुल्क है, उसके पास भी कोई पैमरा नामी चीज़ होगी ना, पैमरा की जगह पे कोई इदारा होता होगा। दुनिया के जितने ममालिक हैं सबके पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। क्या वजह है कि वो MTA जो है वो दुनिया के किसी मुल्क के रियासती एजेंडा, रियासती सेटअप, रियासती जो दायरा कार है उसके लिहाज से उसको इलीगल मटेरियल नहीं समझा जा रहा। अगला सवाल, अखलाकन आपके पास कौन से अखलाक के बाइलाज बने हुए हैं? हेट स्पीच इज़ द अखलाक। दुपट्टे शपट्टे छोड़ दें उन अखलाकियात को, तो आप खुद किस तरह वायलेट कर रहे हैं वो आपके सामने है सारा कुछ। हमें शौक़ भी नहीं है, मतलब मंटो ने कहा था ना कि मुझे चोलियाँ पहनाने का मुआशरा नंगा है, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है। आपने जो करना है वो तो आपका हर वक्त सामने है ना। अदर देन मेन स्ट्रीम चैनल्स, आपके जो छोटे छोटे थड़ेबाज चैनल्स हैं वो क्या क्या स्टफ़ पेश कर रहे हैं, उस वो आपकी अपनी अखलाकी डेफिनेशन के अंदर भी वो जो है वो इलीगल ठहरते हैं। लेकिन आपको क्या ज़रूरत है, आप अक्सरियत वाले जब भेड़िए वाली मेंटेलिटी आ चुकी हो, फिर ये कोई नहीं देखता कि पानी आ किधर से रहा है और जा किधर से रहा है और इसको वाक़तन कंटेमिनेट कौन कर रहा है। लेकिन ये मतलब उसमें लीगैलिटी को डिफ़ाइन करते हुए दुनिया के पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क को ये मसला नहीं है, ना उसमें हेट स्पीच है, ना उसमें नफ़रत की तालीम है। अच्छा, खुदा और खुदा के रसूल का नाम आप आज ये तो बता दें, ये इतना आप इजहार करते हैं, ये कौन सा अल्लाह ताला है जिसका नाम लिया जाए? मतलब आप हर चीज़ को तो आप ब्रांड नेम देने पे उतरे हुए हैं। इस्लाम को आपने कोका कोला बना लिया है। अब ज़रा ये बता दें कि किस अल्लाह का नाम लिया जाए, वो क्या फ़र्क क्या होता है कि कौन सा अल्लाह का नाम है जो मैं ले रहा हूँ तो आप कहते हैं ये जाली है या असली है। MTA में से वही अल्लाह का नाम आएगा तो आप कहेंगे कि इसके हमें जज्बात मजरूह हैं। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही नाम गिरामी है, इसमें गिरामी है, उसको उसी मोहब्बत और उसी एहतराम से लिया जाता है। इल्लीगैलिटी आपको कहाँ से आ गई है आपके पास? इल्लीगैलिटी आपको, अगर आप कहते हैं कि ये वजूद, तो फिर पाकिस्तान में बहुत से दानिश्वर भी हैं, बहुत से जो साहिब फ़हम फ़रासत हैं, वो ये कहते हैं कि फिर इनको बता तो दें कि ये कहाँ जाएं और क्या करें, कहाँ तक इनकी हुदूद है। बाकी ये ख्वाब, और दूसरी बात यह है कि पैमरा के डायरेक्टर जनरल को कोई कानून पसंदी बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ दौड़ी थी कि उसको ख्याल आया कि हो बड़ा हमें। सवाल यह है कि आप पूरा 1 महीना जो मुंह में आया है वो कहते रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं था आपको। हर चैनल पे आप बोले हैं, हर सतह पे बोले हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी बोले हैं, आपके एंकर्स भी बोले हैं, और आपको ये आदत पड़ी हुई थी 70 की दिहाई से, आपको ये आदत पड़ी हुई थी कि आपने यकतरफा बात करनी है, यकतरफा झूठ बोलना है, यकतरफा इल्ज़ाम तराशी करनी है, और यकतरफा तौर पर सिटीज़न राइट्स को निगेट करना है, उनको डिसऑनर करना है अहमदियों के। और उसके बाद आपको चूँकि जवाब कोई नहीं आना था, पहली दफ़ा हुआ है कि जमात अहमदिया ने ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेवल पे ये, बल्कि ऑफिशियल चैनल से ये कहा है
कि जवाब अब आप भी दें। अभी जवाब आप भी दें पे 5 सवाल पूछे गए हैं आपसे जो दुनिया तक पहुंच रहे हैं, और आपको ख्याल आ गया कि इनको बैन किया जाए, कैमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इनको बंद करे। बंद अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये भूल जाएं आप। क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बताता हूँ। जरदारी साहब जिस ज़माने में सदर हुआ करते थे पाकिस्तान के, तो उन दिनों मुल्क के हालात काफ़ी अचानक ज़्यादा अबतर हुए, इधर धमाके उधर धमाके, तमाशा लगा हुआ था। मतलब 40-50 या 100 बंदे जो है वो एक एक बम ब्लास्ट और ख़ुदकुश हमले में मारे जाने नॉर्मल बात समझी जा रही थी। इतना ज़्यादा जब हो गया तो ज़ाहिर है काम तो दुनिया के रुकते नहीं हैं। तो एक दिन हमारे एक DMG के सीनियर दोस्त थे, तो मुझे कहते हैं कि तुसी टुरे फिरदे हो कभी इधरों इधर तो इधरों इधर हर वक्त, तो कोई घर बह जाओ, मतलब कि हालात इस तरह के हैं या परेशानी क्यों नहीं है, वो इतने सुकून से किस तरह सारी मसरूफियात जारी हैं। तो हमने उनसे आगे से एक जवाब दिया। मैंने कहा जनाब ये पब्लिक फोरम पे तो पता नहीं किसी को हज़म होता या ना होता, लेकिन आपसे मैं 1 to 1 बात कर रहा हूँ, तो बात ये है कि मुझे तो परेशानी कोई नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि मेरी 2 जगह रिहाइश है, एक इस्लामाबाद में और एक रब्वा में। इस्लामाबाद की जो अमन व अमान की सूरत हाल को इंटैक्ट रखना, ये आसिफ जरदारी की भी तरजीह है, और रब्वा को सलामत रखना और उनकी जो अमन व अमान और वहाँ पे इस से तहफ़्फ़ुज़ को कायम रखना, ये पिछले कुछ पौन सदी से ये अल्लाह ताला की तरजीहात में से नज़र आता है, क्योंकि खुदा ताला ये होने नहीं दे रहा और होने देगा भी नहीं। तो एक तरफ जो है वो ज़ाहिर है सारे पाकिस्तान में जो मर्ज़ी होता, पर इस्लामाबाद में कुछ ना हो, यही हुकूमतों और यही इस्टेब्लिशमेंट्स की अप्रोच होती है। और बाकी एक बड़ी इस्टेब्लिशमेंट, एक बड़ी ताकत और एक बड़ा क्रिएटर और एक प्राइम मूवर जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। उसने ये रब्वा जो है उसको दांत पीसते हुए दरिंदगी के दरमियान भी कायम रखा है और कायम रखेगा। रब्वा मीन्स जमात अहमदिया है, और वो एक उसका इस्तारतन या उसके हेडक्वार्टर के तौर पर, मरकज़ के तौर पर जो लंबा अरसा रहा है। इसलिए ये आप भूल जाएं कि फ़लाँ चीज़, मतलब जिस दिन आपने 1984 में एक सलाम दुआ लेने पे और खुतबा देने पे, नमाज़ पढ़ाने पे पाबंदी लगाई थी, उस दिन के बाद क्या रिज़ल्ट निकला है। हिजरत जब पाकिस्तान से हुई है तो कितने थे, अब कितने हैं, कितने मुल्कों में और कितने वसाइल के साथ हैं। बाय द वे ये आपने 28 को आपने ये पाबंदी लगाई है, तो 27 को जो ऐलान हुआ है वो 8 चैनल्स का ऐलान हुआ है जो इस वक्त पूरी दुनिया में फंक्शनल हैं। आप कुछ सोच लें, ख्याल आपको नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जिस दोस्त से ये मैं डिस्कस कर रहा था भेड़िए वाली मिसाल, तो उसने कहा कि भेड़िया बदनीयत और बददियानत तो था ही, अब कुछ अरसे से बदतमीज़ और बदलगाम भी हो चुका है। यानी उसको अब तमीज़ ही कोई नहीं रही कि मैं ये, मतलब किसी हद तक होती है कोई बात। इसलिए ये सोचें, पाकिस्तान एक बोतल में कॉक लगा के रखा हुआ मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक दुनिया का हिस्सा है, एक ग्लोबल सेटअप के अंदर है। आपको जो नफ़रत के प्रचारक हैं ना, जिनकी एक मिसाल कल परसों सोशल मीडिया पे है कि वो आला हज़रत ने कह दिया है कि ज़मीन साकिन है, लिहाजा आप वो बच्चों को बता रहे हैं कि ज़मीन साकिन है, ज़मीन नहीं गर्दिश करती। तो आप अपने आला हज़रत और अपनी इस एजेंडे के साथ किसी लिमिटेड मदरसा अमेज़ सूरत हाल में तो रह सकते हैं। मुल्क इस तरह सर्वाइव नहीं करते, मुल्कों के ये एटीट्यूड नहीं होते, और इदारे जो हैं वो रियासत के नुमाइंदा होते हैं और रियासत की प्रायोरिटी को रखते हैं। रियासत के अंदर मौजूद बाज़ नफ़रत अंगेज़ धड़ों के रखेल और उनके चमचों के तौर पर बिहेव नहीं करते। ये आप ख्याल करें, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। और इस तरह, मतलब आप ये तो आपको भी, यानी DG पैमरा को भी पता था कि इस एक नोटिफिकेशन से कोई टांग नहीं टूट जानी, जमात अहमदिया का या MTA का कुछ भी नहीं बिगड़ना। वो एक एस्टेब्लिश 25 साल होने वाले हैं, वो एक पूरा दुनिया भर में उसकी एक रिस्पेक्ट है, और दुनिया के किसी मसले को, मतलब जर्मन गवर्नमेंट की भी अपनी तरजीहात हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट के भी अपने सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, इंडियन गवर्नमेंट के हैं, बांग्लादेश वालों के हैं, जापान के हैं। किसी को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है उस चैनल से। आपको क्या मसला है? इसलिए कि आपको अब यकतरफा झूठ बोलने की आज़ादी आपकी सलब हो रही है। वो आप पाबंदी लगानी है, जो मर्जी करते रहें, अब आपको जवाब मिलता रहेगा और ये जारी रहना है, इसने रुकना कोई नहीं है। क्योंकि अब आज ही मैं वो अमेरिका का देख रहा था कि वहाँ पर जब
इंसानी जो है रोज़मर्रा के हुकूक, उस पर जब थ्रेट आती है तो वो ह्यूस्टन के एक पूरे इलाके का जो पुलिस चीफ थे, मैं अभी नाम नहीं लिख के ला सका, उन्होंने ओपनली CNN को कहा कि ये नहीं होता कि आपके फ़र्द वाहिद चाहे वो सदर अमेरिका क्यों ना हो, उसके पसंद नापसंद पे मुल्क नहीं चला करते। और फिर एक दूसरे पुलिस अफसर को तो मैंने यूनिफॉर्म में, वो बेचारा बेख्तियार हो रहा था गुस्से के साथ। बाज़ चीज़ें होती हैं वो इंसानी फितरत के ऊपर, उसको ऊपर आप ठोकर मार के उसको बिल्कुल मजबूर कर देते हैं कि फिर वो उससे आगे चल ही नहीं सकता। वो मेमने वाली कहानी इंसानों को हमारे स्कूलों में बचपन में इसीलिए पढ़ाई गई थी कि बदलिहाजी और बदनीयती का भी एक हद होती है, उसके बाद नहीं काम चलता। ये अब वो आप अपनी सीलिंग को टच कर चुके हैं। ये आपको मैं हर प्रोग्राम में तकरीबन बता रहा हूँ कि आप अपनी सीलिंग को टच कर चुके हैं। इसके बाद इंसानी फितरत पीछे हटने का इजाज़त ही नहीं देती। अब आपने बताना है कि क्यों, किस वजह से आप वही अकायद रख के, वही हज़रत ईसा की आमद सानी और उनके आने का इंतज़ार करता हो, सारे के सारे आप इसके मुजरम हैं। अगर ये जुर्म है तो आप सारे के सारे उसी तरह हैं। और ये नहीं हो सकता। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बताएं कि, या फिर एक काम करें कि आप सारे, जिस तरह पार्लियामेंट ने अहमदियों के ऊपर इनिशिएटिव आपने दिलवाया था ना कि ये नॉन मुस्लिम है, आप सारे पार्लियामेंट से पास करवा दें कि पाकिस्तान में जो कोई भी हज़रत ईसा की आमद सानी का इंतज़ार रखेगा, या किसी इमाम गायब का, या किसी भी आने वाले का इस ज़माने में, वो गैर मुस्लिम है। जब तक आप इस पहलू से अपने आप को देखें ना, तो आप एक तरफ से गैर मुस्लिम है, हमें दूसरी तरफ से करार दे दिया। आपके भी वही अकायद है। इन हरकतों को बंद करें। आपसे पहले ये मीडिया के सारे आउटलेट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम थे। मैं पहले आज भी किसी दोस्त से अर्ज़ कर रहा था कि हमीद निज़ामी जिन दिनों रब्बा आते थे, या जिन दिनों मजीद सालेक आते थे, अब्दुल मजीद सालेक आते थे, मीम शीन आते थे, साकिब ज़ीरवी के सारे दोस्त आते थे, अज़हर अली, मज़हर अली अज़हर, और ये सारे आते थे। उस वक़्त क्या और अकायद थे कोई जमात अहमदिया के? अब अगर ज़रा देखें ना, आप इन दिनों में अगर कोई आपका जो एंकर या आपका जर्नलिस्ट है वो उधर रब्बा वालों से बात कर ले तो आपको सांस उखड़ने लगती है। आपकी अकायद में तो कोई तब्दीली नहीं आई, आपके पॉलिसी शिफ्ट आया है और आपने यकतरफा बयानबाजी करके क्रश करने की कोशिश की है। अब क्रश करने की 40-50 साल कोशिश करके देख ली है। एक पूरी नस्ल का आपने पैराडाइम ही पूरे का पूरा बर्बाद करके रख दिया है। उनको अब पता ही नहीं है बेचारों को, वो समझते ही नहीं है। उनको इतना पता है कि ये कौन होते हैं, ये नॉन मुस्लिम होते हैं। ये क्यों होते हैं ये आप नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? ये टची इशू है, हसास मामला है। भाड़ में गई ऐसी हसासियत के जो आप यकतरफा तौर पर एक इंसानों के ग्रोह को मतलब मलीन करते ही जा रहे हैं। और ये इस तरह के नोटिफिकेशन इशू करके क्या होगा? बिगड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं होगा जनाब। आपको हर तरफ से जवाब आता रहेगा। ये आप मजबूर ना करें कि आप इस तरह मतलब कि MTA को MTA और नाम ही कोई नहीं मिला है अहमदिया चैनल्स के अलावा। तो अहमदिया चैनल्स के ऊपर बात करनी बंद कर दें ना। अगर ये ऐसी बात थी तो आसान तरीका था ना कि आप इनका जिक्र खैर ही बंद कर दें, किसी तरह भी इनकी बात ना किया करें। आप अजीब बच्चों वाली बात करते हैं कि आप जो मर्जी बात करें वो जायज़ है। उस वक्त मामला एहसास नहीं होता। फेडरल मिनिस्टर्स आके बैठ जाएं हमारे ऊपर अदालत लगा के, मामला हसास नहीं है। जब हम जवाब दें तो उस वक्त पैमरा के डायरेक्टर जनरल को तकलीफ होती है कि जी हसास मामला है और ये इलीगल चैनल्स हैं। कोई इलीगल चैनल्स नहीं है। खुदा और खुदा के रसूल का नाम ही लिया जाता है। किसी के खिलाफ हेट स्पीच नहीं की जाती। और ट्राई टू बी एज लिमिटेड टू द पॉलिटिकल मैंडेट जितना आपको बनाया गया है। आप अपने पर जो है ना, अपने जो हिडन मोटिव्स को सर्व करने की, और सर्व करना है तो वो भी करते फिरें, लेकिन हमारे नाक तक आपकी छड़ी नहीं आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपको बेहतर फैसलों की तौफीक दे और रियासत की नुमाइंदगी करने की तौफीक दे। रियासत के मुख्तलिफ जो ब्रांचें और धड़े हैं जो उनके पीछे टट पूजिए, उनको प्लीज़ करने के लिए हमारी तरफ मतलब छुरा लेके ना आए, उसकी इजाज़त नहीं है। खुदा ताला पाकिस्तान के इदारों को इदारे बनाए, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और अगर भेड़िया रहना भी है तो फिर अपनी हाथ मेरे पे जंगल में रहें, अपना सिस्टम बनाएं कोई ना कोई। ये नहीं है कि जिस वक्त आपका दिल चाहे फ़लाँ को बैन कर दो, फ़लाँ को ये कर दो। करने वालों को पहले करते हुए आए ना, फिर हमारी भी बात कर लें। और नाम लेने हैं तो वहाँ पे लिस्ट चाहिए, तो आपको पहले भी दी थी कि ये इतनी शिकों की खिलाफ वर्जी की है आपके हुकूमती मिनिस्टर्स और मेन स्ट्रीम चैनल्स ने। पहले उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं। MTA और अहमदियों के चैनल्स की बाद में बारी आएगी।
और वहाँ पे वो कोई ऐसा इलीगल हरकत नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये झूठ बोला जा रहा है, और अगर ये इलीगैलिटी है तो ये होती रहनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।